प्यार से सर को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं विकास कुमार। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ में मक्सिंग जी राठौड़ जिन्होंने अभी अभी बधाई और शुभकामनाएं दे के गए, कोट दरियावत से हैं। जो ज्यामिति में दोस्तों अपन पढ़ रहे थे त्रिभुज, उसी को और आगे लेते हुए हम सर्वांग क्षमता और समरूपता और वर्त की जो ज्यामिति है उसमें हम पढ़ेंगे आज आगे। आज सबसे पहले अपन समरूपता की जब बात करते हैं, यानी समरूपता का मतलब समरूपता है, इसके अंदर आपको ये समझना है कि समरूप और सर्वांग सम में क्या अंतर होता है। जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, दो त्रिभुज हैं, समरूप का मतलब तो ये है कि देखने में एक जैसे हैं, ठीक है। और सर्वांग क्षमता में क्या होता है कि उनकी आकृति, उनकी चौड़ाई भी बराबर होती है, ठीक है। जैसे इस त्रिभुज के अंदर क्या है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनकी आकृति ये छोटी है और ये बड़ी है। मतलब किन्हीं दो त्रिभुज जो है उनकी क्या होंगी कि भुजाओं का अनुपात होगा। भुजाओं का तो क्या होगा, अनुपात होगा। और उनके जो संगत कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। वो क्या कर लेंगे, समरूप। जैसे एक त्रिभुज ये है, त्रिभुज ए बी सी, इसकी भुजा 3 4 5। दूसरा त्रिभुज ये है, इसमें इसके अपन मान लेते हैं ए डेस, बी डेस और सी डेस। इसकी भुजाएं 6 8 10, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये किस अनुपात में है, भुजाओं को मैंने कहा अनुपात में होती हैं, तो ये 3 दूनी 6, तो ये भुजा इसके भी इसी में 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10। मतलब भुजाओं का अनुपात होगा और संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे इस कोण का ये कोण संगत है, इस कोण का ये कोण संगत है, इस कोण का ये कोण संगत है। तो समरूप के अंदर क्या हुआ कि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं क्या हो आपस में, दो या दो से अधिक जो भी भुजाएं हैं, अपने त्रिभुज लें या चतुर्भुज लें, सर्वांग समता किसी में भी अपन देखेंगे, तो उनमें क्या होगा, भुजाओं का अनुपात होगा और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कोण ए बराबर कोण ए डेस, कोण बी बराबर कोण बी डेस और कोण सी बराबर कोण सी डेस। ये तो आपस में कोण हो गई। इनको अपन ऐसे लिखते हैं कि भुजा के रूप में, जैसे भुजा ए बी, तो ये भुजा ए बी और ये क्या है, ए डेस बी डेस, तो ए बी बटा ए डेस बी डेस बराबर इसी अनुपात में बी सी, तो ये बी सी है, तो इसकी भी अपन नीचे वाली भुजाएं लेंगे, तो ये बी डेस सी डेस। इसके बाद में ये ए सी, तो ए सी बटा या सी है तो सी डेस ए डेस बराबर कांस्टेंट मान लेते हैं इनको, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है, कई बार अलग अलग आ जाता है, तो अपने इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है पहले, ये है कि एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले अपने को क्या है, एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाना है, ठीक है दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 6 10। अब इसके अंदर ये जो भुजाएं समकोण बना रही हैं, ये भुजा 8 हो गई, ये 6 हो गई और ये 10 हो गई, तो उसके अंतर्गत बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि बड़ा सा बड़ा वर्ग, तो सबसे पहले अपने को बड़ा सा बड़ा वर्ग बनाना, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे दोस्तों ये इसके अंदर एक अपन ने बना दिया वर्ग, मान लिया इसकी भुजा x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। जब ये भुजा x हुई तो इसके भुजा क्या हो जाएगी, पूरी 8 है तो ये हो जाएगी 8 माइनस x। ये भुजा देखो पूरी कितनी है, 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 माइनस x। इस बिंदु को अपन D मान लेते हैं, इस बिंदु को अपन F मान लेते हैं और इसको G मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, अपन एक त्रिभुज बना अपने पास A D F, एक त्रिभुज ही हो गया, और एक अपना जो पूरा त्रिभुज है A B C, ये दोनों त्रिभुज देखो एक दूसरे के क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो दोस्तों इसको अपन करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि AD बटा AB बराबर DE बटा BC। अब इससे अपन इसको हल करेंगे, तो देखो AD का मान क्या है, AD का मान है 6 माइनस x बेटा AB का मान कितना है, पूरा 6 बराबर DE का मान क्या है,
डी, ये सॉरी ए बी सी डी, इसको अपन ने ई माना तो डी ई हो जाएगा ये, और डी ई एफ। तो इसका मान क्या हुआ, ये ऊपर वाले लेते हैं अपन, तो इसका मान x है बेटा। अब ऐसे ही इस पूरी त्रिभुज की भुजा होगी तो इसका मान क्या आएगा 8। तो अब देखो इसको काटते हैं दोस्तों, 2 से कट जाएगा 2, तो ये 2 का भाग दिया 3 बार और ये 4 बार। अब इसका अपन क्या करते हैं वज्र गुणा, तो 3 को x से गुणा करेंगे 3x, इसको पूरे को कोष्टक से करेंगे 4 से, तो 6 चौका 24 माइनस 4x। अब देखो दोस्तों इसको पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 4x आगे आएगा तो किसका होगा प्लस का, तो 3x प्लस 4x बराबर 24। अब 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 3 7, मतलब 7x बराबर 24, तो x बराबर 24 बटा 7। ये मान किसका आया x का आया। x का मतलब इस वर्ग की भुजा, यानी बड़े से बड़े वर्ग की भुजा आ गई। अब इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो x स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 24 बटा 7 का स्क्वायर, और 24 को 24 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 24 को 24 से गुणा करो, तो आप इसको 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वर्गमूल, मतलब अपने वर्ग करना है तो आप इसको और इस 7 को गुणा कर लो, तो 24 का वर्ग कितना आया 576 बटा 49। तो दोस्तों ये आ गया, इसका मान आ गया। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको अपन हल कर सकते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता में अपन क्या है 3 नियम पढ़ेंगे। नंबर 1 SAS नियम, नंबर 2 ASA नियम, और नंबर 3 SS नियम। S का मतलब यहां, S का मतलब क्या है साइड, साइड का मतलब भुजा, मतलब S बराबर भुजा और A बराबर एंगल, एंगल का मतलब कोण। तो इसके अंदर देखो 2 त्रिभुजें हैं, जैसे ये अपने 2 त्रिभुज हो गई, इन दोनों त्रिभुजों में क्या SAS नियम, मतलब एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मैं कह दूं इसको ABC, और यहां अपन त्रिभुज ले लेते हैं A' B' C'। तो AB है ये इसके बराबर हो गई, ये कोण है ये कोण इसके बराबर हो गया, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो मतलब 2 भुजाओं के बीच का कोण, और ये किस नियम कहलाएगा भुजा कोण भुजा। इसको अपन कैसे बोलते हैं भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा का नियम हो गया। इसके बाद में आता है कोण भुजा कोण, तो इसके अंदर भी देखो 2 त्रिभुजें होती हैं, और इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, जैसे इस कोण का मान दे दिया इसके बराबर, इस कोण का मान दे दिया इसके बराबर, और एक दे दी भुजा, ये दोनों आपस में, जैसे ये कोण है फिर ये भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ऐसे ये क्या होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे कोण भुजा कोण। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा आता है SS नियम, मतलब भुजा 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 नियम। इसको 3 बार भुजा बोलते हैं अपन, भुजा भुजा भुजा। जैसे 2 त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, तो ये आपस में भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सा नियम कहलाएगा भुजा 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 नियम। कई बार सीधा आता है कि सर्वांग समता में कौन कौन से नियम है और कौन सा नहीं है, कौन सा सत्य है, ऐसा क्वेश्चन आया, आगे हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आया। इसके बाद में देखो त्रिभुज के बाद में अपन इसी में पढ़ लेते हैं वर्ग से संबंधित ज्यामिति, वर्ग से संबंधित ज्यामिति। ठीक है दोस्तों। हाँ सर, अभी थोड़ी देर में 2 मिनट के लिए आपको रणवीर जी सर कुछ समझाएंगे, उसके बाद अपन इसको आगे करेंगे। थैंक यू। आइए सर। सम्मानीय हमारे विकास जी सर का जन्मदिन है, इसलिए इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले सभी स्टाफ बंधु जो मेरे भगवान से कम नहीं है,
इसलिए मैं आया हूँ। और वीडियो के लिए विकास सर जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, इनको लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, उसके बावजूद भी हम बैठे हैं कि जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, और वहाँ बैठ के ही हम डेली जो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, बीएससी लेवल सबके लिए हम बढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप इनको जरूर देखें और इनका हौसला है उसको अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर रणवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, आप सबके बीच में आए। थैंक यू सर, रणवीर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, अपन बात कर रहे थे कि ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो इस ज्यामिति के अंदर अपन वर्त से संबंधित देखते हैं। किससे संबंधित देखते हैं? वर्त। दोस्तों देखो, ये होता है वर्त, ये इसका होता है केंद्र, ये इसका क्या होता है? केंद्र। ये इसकी क्या होती है? त्रिज्या। और ये पूरी इसकी क्या कहलाएगी? परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। इसके क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र है, वो अपन क्षेत्रफल की प्रश्नावली में पढ़ेंगे। ओनली अभी अपने ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी त्रिज्या है, ये पूरा इसका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंदर देखो अपन इसके दूसरा पार्ट करते हैं। इसके अपन दो टुकड़े कर देते हैं। तो ये छोटा टुकड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? लघु वर्त खंड। और ये बड़ा टुकड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वर्त खंड। ठीक है दोस्तों, इसके क्षेत्रफल की चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ये तो दो टुकड़े हो गए वर्त के। इसके बाद में आगे देखो, इसमें क्या होता है कि अपने ये एक वर्त होता है, इस वर्त का ये केंद्र O है, इसकी ये दो जीवाएं, ये जो बिंदु है A और ये बिंदु क्या है? B, ये इसकी क्या कहलाएगी? चाप। देखो अपन बोलेंगे चाप, तो AB को अपन ऐसे बोलते हैं, इसमें चाप को ऐसे लिखते हैं इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, मतलब ये कोण इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। ठीक है दोस्तों, अब शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना। जैसे ये शेष परिधि है, मैं यहां बिंदु C लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको यहां से मिलाते हैं, इसको यहां से मिलाते हैं। तो अगर इस कोण का मान x डिग्री है, तो इस कोण का मान क्या होगा? 2x। मतलब यहां जितने डिग्री का कोण है उससे ये क्या होगा? दुगुना होगा। और यहां जितना है उसका ये क्या होगा? आधा। तो कई बार ये कोण दे दिया जाता है, ये कोण पूछा जाता है। कई बार इस कोण का मान दे देता है, यहां 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? 50। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आधा होगा और ये दुगुना होगा। इसके बाद में ऐसे ही दूसरा डायग्राम आता है इसी का, उसको भी देखो। जैसे ये कोई क्या है? वर्त है। इस वर्त की ये A और B क्या है? दो बिंदु हैं, और ये इसकी क्या है? चाप। ये इसका केंद्र क्या है? O है। अगर मैं कह दूं इस कोण को यहां से मिला दिया, इस कोण को यहां से मिला दिया, इसका मान मैं कह दूं 90 डिग्री है, आपसे क्या पूछे? x डिग्री। तो देखो ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि अपन ने कहा किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है? x। शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो शेष परिधि यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी। ये कोण शेष परिधि भी है। जैसे यहां बना था ना, उसको अपन इधर खिसका गए, क्योंकि ये पूरी क्या है? ये शेष परिधि है, तो इसको यहां बना दिया। तो अब इस कोण का ये कोण क्या होगा? दुगना होगा। तो ये 90 डिग्री का है, तो x का मान क्या होगा? 90 गुणा 2, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 180 डिग्री। कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे अपन सोचते हैं कि ये तो अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला नेक्स्ट कैसे आता है। कई बार ये ऐसे आता है, जैसे ये कोई क्या है? वर्त है। इस वर्त का केंद्र है और इसको पूरे को यूं मिलाते हुए ये रेखा हो जाती है, और यहां कोण दे दिया, और अपने को यहां कोण इससे मिला दिया। इस कोण का मान अपने को दे दिया x डिग्री, और इस कोण का मान दे दिया अपने को 110 डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि ये कोई बिंदु O है, इसका मान 110 है, तो इसका क्या होगा? तो अब ये मत सोचना कि यहां से नहीं जा रहा। देखो इस परिधि से ही ये कोण है, ठीक है, और ये रेखा इससे पूरी इसी के ऊपर से जा रही है यूं, तो शेष परिधि में ही बना कोण है ये भी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसका मान क्या होगा? इससे ये दुगुना होता है, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 110/2, तो x का मान कितना आया?
55 डिग्री आया। ठीक है, इसके बाद में ऐसे में अपन देखो आगे और कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कोई वर्त है, अब की बार ये जीवा है, इसको अपन थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये केंद्र है, ये जीवा इतनी बड़ी यहां कर दी। ठीक है दोस्तों, ये ए है और ये बी है और इस पर बना कोण ये रहा, और मान लो आपको कोण इसका मान दे दे, ये कोण दे दे 110 डिग्री अंदर की साइड वाला, और यहां कोई बिंदु P है, इसको मिलाया इसको मिलाया, और इसका मान आपसे पूछे x का क्या मान होगा। तो देखो अब अपने को x का मान निकालना, सेम प्रमेय वही करनी है कि किसी वर्त की चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना। अब इस चाप के द्वारा अपने अगर इधर से ये अंदर वाला कोण लेंगे तो शेष परिधि नीचे आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, नीचे नहीं है, इधर ही कोण पूछा है। इसका मतलब अपने नीचे वाली ये चाप लेते हैं पूरी, ये चाप ही है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, ये अंदर वाला है। तो ये अंदर वाला पहले अपने को निकालना पड़ेगा कितना है, तो 360 माइनस 110, 360 में से 110 कम कर दो तो कितना आ गया 250। अब इसका मान 250 आ गया। अब इससे ये ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है, तो x का मान क्या आएगा 250 बटा 2, तो x का मान कितना आ गया 125 डिग्री। आप यहां गलती करते हो, आप ये करते हो कि इन दोनों कोणों का मान बहुत से लोग 180 कर बैठते हैं और 180 में से इस 110 को घटा देते हैं, जो ऑप्शन ए में मिलेगा गलत मिलेगा, एग्जैक्ट एग्जाम में आएगा और ये ऑप्शन मिलेगा, आपसे गलती करवाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। ये से चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण और शेष परिधि पर बने कोण के अकॉर्डिंग होता है। वो कब होता है, जब ये अपने इसकी पूरी चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें होता है, यानी कि ये कोण अगर यहां इस परिधि पर ही होता तब ये स्थिति लागू होती, अभी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको पूछ ले कि ये कोई एक वर्त है, ये इसका केंद्र O है और ये कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है, ये यहां से मिला हुआ है। इस कोण का मान दे दे 40 डिग्री, इस कोण का मान दे दे 30 डिग्री, और आपसे कहे इस x का मान क्या होगा, इस x का मान क्या होगा। तो अब देखो अपन इसको क्या करेंगे, इसको भी इससे मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जब ये त्रिभुज बन गया, अब इस त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरी भुजा पर बना कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, जो अपन पहले त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। तो ये कोण 40 है, तो ये कोण कितना होगा 40। ऐसे ही ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पर बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर। तो यहां 30 डिग्री है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा 30 डिग्री। अब देखो 30 और 40 कितने हो गए, 40 प्लस 30 बराबर 70। अब ये पूरा कोण 70 आ गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इस पूरे का ये कोण क्या होता है, दुगुना होता है। तो देखो x का मान आ गया 2 गुणा 70, तो x बराबर आ गया 140 डिग्री। हो गया, सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में देखो ये कोई वर्त है, इस वर्त के अंदर से अपन कोई त्रिभुज बनाते हैं, एक ही इसकी एक भुजा है, जैसे ये ए बी है, मैं यहां से कोई बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, और ये अपन कोण बना रहे हैं। इसका मान P Q R S अपन दे सकते हैं। तो देखो इसके अंदर ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, इसकी भुजा क्या है, ए बी क्या है, कॉमन है, सभी में कॉमन है ना। तो इस भुजा से ये जो भी कोण बनेंगे ये सब आपस में क्या होंगे, कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S, ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो, और इसमें सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्रफल, सबसे बड़े त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल किसका होगा, इसमें जैसे त्रिभुज ए, और ये जो सबसे ज्यादा ऊंचाई जिसकी दिख रही है, इसका क्षेत्रफल में अपन ऐसे ले लें,
तो ये क्या होगा ए आर बी, ए आर बी, इसका जो क्या होगा क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, जैसे अपने ये वर्त है, इस वर्त का ये व्यास है, तो ये क्या हुआ अर्धवर्त हुआ ना, और इस अर्धवर्त में बना कोण है, कहीं भी बना देंगे तो वो कोण क्या होगा समकोण होगा। तो जैसे ये अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त में बना कोण क्या कहलाएगा समकोण, 90 डिग्री का होगा। अगर मैं इसको इधर बना दूं तो भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। कोण आपस में सब बराबर होंगे, लेकिन क्षेत्रफल देखो, अब क्षेत्रफल में क्या है, इसके बीच में जो ऊपर जाएगा उसकी क्या होगी ऊंचाई ज्यादा होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई इसमें सबसे ज्यादा है, इसकी कम है तो इसका मान कम आएगा। इसका क्षेत्रफल यहां तक जो बिंदु पे जाएगा उसका ज्यादा होगा। तो ये एक तो अपने को याद करना है कि किसी अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े अपने को तो वो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। जो सबसे बड़ा इस अर्धवर्त में बना कोण, सबसे बड़ा जो कोण है ना, जैसे ये है ये, और यहां 90 डिग्री का कोण है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा आर स्क्वायर के बराबर होगा, जो अर्धवर्त की क्या होगी त्रिज्या होगी। देखो कैसे आई, इसको अपन समझते हैं। ये जैसे अपने अर्धवर्त है, ये इसका केंद्र O है, यहां इस बिंदु पे अपने को क्या बनाना है समकोण बनाना है 90 डिग्री का। अब देखो मैं यहां से इसको अगर मिलाऊं तो ये भी इसकी क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी, ये इसकी त्रिज्या R है, ये इसकी त्रिज्या R है, तो ये भी क्या होगी R। और ये समकोण त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन मान रखेंगे तो 1/2 गुना आधार, देखो इसमें R और R मिलके ये पूरी यहां तक इसका आधार है, इस त्रिभुज का पूरा, ये ऐसे त्रिभुज है तो इसका पूरा ये आधार ये है। ठीक है, तो ये क्या होगी 2R, और इसकी ऊंचाई इसमें देखो इसकी ये है, तो ये ऊंचाई क्या होगी R, 2 से 2 कट गया और ये क्या आ गया R स्क्वायर। मतलब जो बड़ा सा बड़ा त्रिभुज है उसका जो अपने क्षेत्रफल इसके अंदर आएगा वो किसके बराबर होगा आर स्क्वायर के बराबर। आज दोस्तों इतना ही करते हैं, उसके बाद में आगे के और हैं वो अपन ज्यामिति में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।